दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ मिलकर आज हैदराबाद का दौरा किया। बाद उन्होंने प्रगति भवन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ उनकी तहरीक को मदद करने की दरख्वास्त की। इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी मुलाजिमीन के तबादले और तरक्कियां देने का इख्तियार मरकज को हासिल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर अरविंद केजरीवाल को तयक़ुन दिया कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ जारी उनकी लड़ाई में वो मुकम्मल साथ देंगे। बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने दोनों चीफ मिनिस्टर्स के एजाज में लंच का एहतमाम किया और तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को अभी पिछले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है।